हेलो एवरीवन, ओम शांति। वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। और हर बार की तरह हमारे साथ आज भी हैं ऋतु जी। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ऋतु जी, आज का जो सवाल है थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सीरियसली इस चीज़ पर हमें जब हम सोचते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है, और जो आज के यंगस्टर्स के साथ जनरली हो रहा है जी। तो एक क्वेश्चन जो हमें आया है और उस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, तो आई वेट फॉर योर आंसर। कि एक जैसे आजकल जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो एक रिश्ते बनाते हैं तो उनके लिए वो जो रिश्ता होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नया नया बना है, लेकिन जैसे उनको लगता है यही मेरी दुनिया है। ना तो वो अपनी फैमिली का कुछ ज़्यादा सोचते हैं उस वक्त पर, ना फ्रेंड्स का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिश्ता है तो आप ना ध्यान रखें, बिल्कुल यू आर पैशनेट टुवर्ड्स दैट रिलेशनशिप, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट क्या उसी को अपना पूरा फोकस उस पर रख कर और बाकी सब चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया? और फिर होता क्या है अगर वो रिश्ता कुछ हो गया नॉट सो गुड जितना उन्होंने सोचा था, एक्सपेक्टेशंस थी, फिर प्रॉब्लम आ जाती है जो आजकल बहुत आ रही है सामने। सुसाइड कर लेते हैं, दुनिया ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही मेरी दुनिया थी और ये चले गए तो एवरीथिंग इज ओवर। यू नो, कितनी गलत बात है। उस चीज़ से कैसे उभर कर आए जबकि वो रिश्ता उनके लिए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? दैट इज द ट्रूथ जी। सो जैसे अगर एक बोट है जी, बोट को हम एंकर करते हैं, कहीं ना कहीं एंकर होती है, राइट? अब अगर हमने अपना एंकर ही सही जगह पे नहीं रखा है, ठीक है, तो हम कितना भी चाहें कि बोट पानी में बह ना जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं बह जाएगी। क्यों? क्योंकि एंकर स्ट्रांग नहीं है जी, राइट? तो सबसे पहले तो ये नहीं कि हम और रिश्ते ना बनाएं, लेकिन हमारा सबसे जो एंकर जो हमारा होना चाहिए जीवन के जो रिश्तों में, सबसे पावरफुल रिश्ता, जो एक स्ट्रॉन्ग एंकर जो हमें लाइफ के हर बहाव से हमें बचा सके, ऐसा एक रिश्ता जो है वो एंकर एक ही हो सकते हैं, वो है द सुप्रीम बीइंग। ट्रू। और उससे सभी रिश्ते जोड़ना। ओके। अगर हम अलग अलग रिलीजन्स को भी देख लें तो उसमें भी उस परमात्मा को, सुप्रीम को किसी ना किसी रिश्ते के आधार से याद किया। हाँ जी। जैसे खुदा दोस्त कहा, हाँ, माता पिता कहा, गॉड फादर कहा, तो वो रिश्ते के आधार से हमने उस परमात्मा को पुकारा, सुप्रीम को पुकारा तो सही, लेकिन वो हमारा एंकर कब बनेगा? जब हमने उसको उस रिश्ते से याद भी किया। ओके। जब हमने याद किया वो रिश्ता बना। अब सपोज लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, पानी का बहाव बहुत तेज है, कोई ऐसी बात है, सिचुएशन है जहाँ पे आई फील लाइक थिंग्स आर नॉट वर्किंग, जीवन में कोई होप नहीं रहती है। सपोज कोई एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता है जिसको मैंने अपनी पढ़ाई, अपनी फैमिली, सबसे ज़्यादा उस रिश्ते को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन उसमें समथिंग इज़ नॉट वर्किंग। हाँ जी। उस समय पे भी इफ़ आई हैव कनेक्टेड विद दैट सुप्रीम एज माई ब्रदर, एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग, वो हर सिचुएशन में फिर वो एंकर मेरे लिए काम करेगा, दैट आई एम प्रोटेक्टेड एंड सेफ। हाँ जी। एक पिता वाली प्रोटेक्शन, एक माँ वाली पालना, वो केयर, एवरीथिंग आई कैन रिसीव। तो बुरा तो लगेगा जी, बुरा तो लगेगा जब कुछ नहीं, कुछ बहुत सही होता है एक रिश्ते में, जहाँ पे आपने उसी को पूरी लाइफ, अपनी दुनिया समझ लिया। लेकिन जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि अगर उसके साथ कनेक्शन होगा तो हम टूट नहीं जाएंगे। बिल्कुल, लाइक वो एंकर है, तो जब एक बोट एंकर से जुड़ी हुई रहती है तो वो थोड़ा मूव जरूर होगी पानी के साथ, लेकिन वो बह नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि एंकर, इट इज स्ट्रांगली एंकर्ड समवेयर ना। उसी तरह से परमात्मा से जो हमारा रिश्ता है वो हमें इतनी शक्ति देता है जीवन में कि बाकी हर रिश्तों में कोई बात आए भी, कोई लाइफ की सिचुएशन आए भी, लेकिन क्योंकि वो रिश्ता इतना एंकर्ड है और इतना स्ट्रॉन्ग है, वो कनेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाकी सारी चीज़ें हम हैंडल कर लेते हैं बहुत ब्यूटिफुली। वाओ, आई थिंक दिस इज द
solution to all our problems. Absolutely. Isn't it? और हर रिलीजन में हमने इस सोल्यूशन को देखा ज़रूर है, बस आज हम क्या कर रहे हैं, उस बात को हम सरफेस पे लेकर आ रहे हैं कि ये जो रिश्ता है ना, ये जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता बन सकता है। और जब ये रिश्ता अगर बहुत पावरफुल, वो कनेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है उस सुप्रीम के साथ, तो बाकी सारी चीज़ें तो होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है, नहीं लगती है, वो सारा मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छी नहीं लगी तो मम्मा को दे देगा, हाँ। अच्छी लगी तो मम्मा से ले लेगा। जिम्मेवारी किसकी है, ला के देना या नहीं करना, मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोचो हम कितना लाइट हो जाते हैं अगर उस सुप्रीम को, उस खुदा दोस्त को, एक दोस्त जैसे बातें करी कि अच्छा देखो ये है, एक बात दोस्त से बात करके कितनी खुशी होती है, हम कितना लाइट फील करते हैं और हम अपने मन की सारी बात शेयर कर सकते हैं दोस्त के साथ। वही कनेक्ट उस सुप्रीम के साथ, उसको माँ भी बना सकते हैं, उसे माँ भी बना सकते हैं, है ना, क्योंकि माँ जब बहुत कोई डिप्रेशन में होता है जी, तो सबसे ज्यादा केयर माँ ही करती है। तो हम हर रिश्ते को जब उस सुप्रीम के साथ जोड़ लेते हैं, तो हमारे वही रिश्ते जो बाकी रिश्ते हैं, मतलब फिजिकल वे में जो हमारे रिश्ते हैं ना, उसमें वो ऑटोमेटिकली उसकी पॉजिटिविटी फ्लो करने लगती है। वाओ, ये हो सकता है। बिल्कुल। तो फिर सारे रिश्ते ही ब्यूटीफुल हो सकते हैं। बिल्कुल। और अगर समझो कोई रिश्तों में कोई प्रॉब्लम हो भी गई, जैसे आजकल हम देखते हैं, उसमें हम पूरी तरह से टूट नहीं जाएंगे, एंड वी विल नॉट टेक सच स्टेप्स। बिल्कुल। तो हु इज माय एंकर, हु इज माय स्ट्रेंथ। अगर हमें एक भी ऐसा रिलेशन हो ना which becomes like a strength, we can fall back on, तो हम ऐसा कोई डिसीजन ले ही ना, तो क्यों ना वो सुप्रीम से जो सदा है, सदा साथ है, उसकी लाइट, उसकी माइट सदा हमारे साथ है, तो क्यों नहीं उसी को, उसकी स्ट्रेंथ से हम चलें, तो कभी टूटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल आंसर रितु जी, थैंक यू। आई होप आपको आपके इस प्रश्न का जवाब मिला हो, और बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुली, जैसे उन्होंने कहा, उसके साथ रिश्ता जब जोड़ लेते हैं तो हर रिश्ता ब्यूटीफुल हो जाएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी गई तो हम एटलीस्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने से बच जाते हैं, टूटने से बच जाते हैं। बहुत ज़रूरी है हर यंगस्टर को इस बात पे वर्क करना कि उसके साथ अपना रिश्ता ब्यूटीफुल बना लीजिए, उसको सदा साथ रखिए। थैंक यू अगेन। आपके कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। टिल देन, लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।